तो कैसे हो दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं गाला पेपर 5 सेक्शन ई, जिसमें का पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू मार्शल रॉबर्टसन, ऑल्सो एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मनी। और ये जो क्वेश्चन है ये गाला 4 में आ चुका है और इसमें हमने फंक्शन भी एक्सप्लेन किया था। तो आप ऊपर देख लेना, ये हमारा हो चुका है ये सारी चीज़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे डायरेक्ट हम आते हैं। और जिसने भी नहीं देखा प्लीज़ जाके देख लेना। ओके, चलिए टू पे, व्हाट इज पोवर्टी, एक्सप्लेन इट्स इंडिकेटर। पोवर्टी क्या है और उसका इंडिकेटर बताओ। इंडिकेटर मतलब जो ऐसी चीजें जिनसे हम मालूम कर सकते हैं, अगर उनको वो मतलब वो क्राइटेरिया देखे तो उनसे हम मालूम कर सकते हैं कि पोवर्टी उस एरिया में है या नहीं है। तो देखो, पोवर्टी इज अ सिचुएशन इन विच मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन कैन नॉट सेटिस्फाई इट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड इट लिव्स बिलो द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब पोवर्टी मतलब गरीबी, यानी जब लोग अपनी भी बेसिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं और उनकी लिविंग स्टैंडर्ड मिनिमम लेवल से भी नीचे होती है, तो उसे कहते हैं पोवर्टी। अब पोवर्टी के इंडिकेटर्स देख लेते हैं। सबसे पहले लो पर कैपिटा लो पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है कि एवरेज इनकम जो हर पर्सन हाउस होल्ड पर खर्चा करता है अब गुड्स और सर्विस पे, अगर ये एक्सपेंडिचर कम है तो ये इंडिकेट करता है कि लोग पुअर है, खास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज में होता है ये। चलिए, सेकंड है लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि लोगों को ठीक से पोषण नहीं मिल रहा है, यानी उनका खाना कैलोरीज, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर नहीं होता और कम इनकम की वजह से लोग ठीक से न्यूट्रिटिव फूड अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अगर ऐसी जगह है जहाँ लोग माल न्यूट्रिशन में हैं तो हम कह सकते हैं वो थोड़ी पुअर जगह है ना, मतलब पुअर जगह नहीं, मतलब वहाँ पॉवर्टी है। चलिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इसका मतलब लाइफ इन एक्सपेक्टेंसी मतलब ये एवरेज उम्र होती है जो एक न्यूबॉर्न बेबी एक्सपेक्ट कर सकता है। अगर ये कम है तो इसका मतलब है कि हेल्थ सर्विस अच्छी नहीं है और लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। सेकंड है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये काउंट करता है कि हर 1000 न्यूबॉर्न्स में कितने पहले साल ही के उम्र तक ही नहीं पहुंच पाते, लाइक पहले साल की उम्र तक के बीच में ही वो उनकी डेथ हो जाती है। तो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी पुअर हेल्थ सर्विस की निशानी है। चलिए, तो ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट 4, मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटीज से हम क्या जान सकते हैं, देखिए ये दिखाता है कि कितने हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, नर्सिस अवेलेबल है। डेवलप कंट्रीज में मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है लेकिन डेवलपिंग जो कंट्रीज है उसमें नहीं है, इसलिए वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है। तो आप ये सारे पॉइंट्स पढ़ोगे तो इजी जो अभी समझाया उसे कोई है एक एक पॉइंट्स बड़े बड़े एलोबरेट करके लिखे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन लिया गया है, आंसर्स लिए गए हैं, वो सारे हम वेबसाइट से ही हमने लिया है। तो आप बिना झिझक इसे लर्न भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं। और देखिए, आंसर तो आप अपने एक ऐसा कॉन्सेप्ट, खुद का कॉन्सेप्ट, हमारा लॉजिक ठीक होना चाहिए, बाकी आप अपने तरीके से बना के लिखो। आप समझ रहे हो ना क्वेश्चन, आंसर समझ रहे हो, वही बहुत है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। एक बार अच्छे से वीडियो देखो और समझो सारी चीज़ें। और अगर मेरा वीडियो नहीं अच्छा लगता किसी और का देखो, लेकिन समझो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, ड्रिंकिंग वाटर, लाइक प्योर ड्रिंकिंग वाटर का अवेलेबिलिटी भी पॉवर्टी का एक इंडिकेटर है। अगर लोगों को क्लीन वाटर नहीं मिलता तो उनमें वाटर बॉर्न डिसीज ज़्यादा होते हैं, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी को इफेक्ट करता है। समझ गए, क्योंकि जहाँ देखो ड्रिंकिंग वाटर, हमको एक प्योर ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं मिला तो हम कह सकते हैं वो थोड़ा ऐसा पॉवर्टी वाला एरिया है उधर। प्रोविजंस फॉर टॉयलेट, लाइक सैनिटेशन फैसिलिटी जैसे टॉयलेट्स की अवेलेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। अगर टॉयलेट नहीं है तो डिसीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। एंड देन 7 देखते हैं हाउसिंग। लाइक हाउसिंग कंडीशन भी पॉवर्टी को शो करती है। अगर लोग डटी या ओवर क्राउडेड स्लम्स में रहते हैं तो ये गरीबी की निशानी है। तो इससे भी हम मालूम चलते हैं। एंड द 8th है इलेक्ट्रिक कंजप्शन। इलेक्ट्रिक कंजप्शन लाइक इलेक्ट्रिसिटी तक पहुंचना भी इंपॉर्टेंट है। कम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है और लोगों की इनकम भी कम है। और कह सकते हैं कि जो घर जहाँ रहते हैं वहां तक इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है पहुंचती ना हो। और है 9th एजुकेशन। तो जैसे लिटरेसी रेट, यानी कितने लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिख सकते हैं, सॉरी। 9th है एजुकेशन। एजुकेशन मतलब लिटरेसी रेट, यानी कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं, और वो भी पॉवर्टी का एक इंडिकेटर है। कम एजुकेशन रेट का मतलब है कि लोग ज़्यादा कैपेबल और प्रोडक्टिविटी नहीं है उनके अंदर और उनकी इनकम कम होती है। और ज़्यादा अगर एजुकेटेड लोग हैं उस एरिया में, जैसे जहाँ भी आप किसी भी प्लेस पे जाएंगे तो वहाँ एजुकेटेड लोग हैं, तो हम उसको पॉवर्टी एरिया नहीं कह सकते ऐसा। लोग वहाँ पढ़े लिखे हैं, उनको सब फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। का हम जैसे हमारी कंडीशन क्या है, हमें पॉवर्टी में, हम नहीं भाई, हम पॉवर्टी में नहीं आते, हमें सारी चीज़ें रिसोर्सेस हमें यूज़ करना है खाली अब उनका अच्छे से। चलिए, 10
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी, देखिए अगर अमीर और गरीब के बीच में बहुत बड़ा फर्क है तो ये भी पॉवर्टी का इंडिकेटर है। इंडिया में कुछ लोग बहुत अमीर हैं लेकिन बहुत से लोग गरीब में रहते हैं। तो अगर ज़्यादा फर्क दिख रहा है हमें एकदम ज़्यादा ही, तो हम इसे कह जाते हैं थोड़ा उससे हम पॉवर्टी मालूम कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लाइक जॉब जॉब नहीं, सॉरी, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जब लोग काम करने के लिए रेडी हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिलती तो ये अनएम्प्लॉयमेंट है। हाई एम्प्लॉयमेंट रेट भी पॉवर्टी का एक साइन है। तो देखो एक बार मैं रीड करके दिखा देता हूँ जो भी मैंने समझा है, क्या पॉइंट से ये मैच खा रहा है, देखते हैं। तो देखो, व्हेन पीपल हैव कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू वर्क बट दे डू नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट, दे आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। क्लियर। उसके बाद आता है इन इंडिया वी कैन सी अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन सप्लाई ऑफ लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। व्हेन सप्लाई ऑफ लेबर इज हाई देन डिमांड फॉर देन इट लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड द अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू पॉवर्टी। वही चीज़ बताएगी, जब सप्लाई जो ज़्यादा रहेगा और डिमांड उतने की है ही नहीं, जितनी मतलब सीट्स है ही नहीं अवेलेबल और डिमांड ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेट क्या साइन देता है हमको, पॉवर्टी की साइन देता है। सेम लो इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ प्लानिंग एंड जॉबलेस वर्क ग्रोथ आफ्टर 1991 लेड टू हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, चलिए, till 2011 the level of unemployment remained around 9%. Later, as per the labor commission report in the year 2013-14, the unemployment rate among the people who were 15 years or above became 4.9%. In rural areas it was 4.7% and in urban areas it was 5.5%. आप शांति देखो, जो हार्ड लगे भले उसको मत करो, कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपना लॉजिक लगा के आंसर को बड़ा करके अच्छे से लिखो, है ना। हमको ये इतने सारे डाटा देने की ज़रूरत नहीं है। हमको जितना याद रह रहा है उतने में आप खुश रहो, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा फोकस, हाँ, थोड़ा प्रेशर करो अपने आप पे, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं उतनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो है हमारा, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर टू इफेक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, कितने फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन ग्रोथ को इफेक्ट करेंगे। तो ये प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है जो हमको पहले से गाला में पूछ चुका है, तो आप देख लो गाला को उठा, मतलब जो गाला बुक है उसे दिखा देख सकते हो, उसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछे हैं। और स्टेट द मेजर टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, ये भी आई थिंक प्रीवियसली पूछ चुके हैं हमें। और चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल बाय गिविंग द मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन। इफेक्ट्स बताने हैं, जब हम पॉपुलेशन कंट्रोल करें और अर्बनाइजेशन में, है ना, तो क्या क्या इसके इफेक्ट्स हो जाते हैं जब पॉपुलेशन कंट्रोल हो। तो देखो इफेक्ट्स, मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं उसके डेफिनेशन। तो अर्बनाइजेशन का मतलब है कि देश की ज़्यादा परसेंटेज आबादी अर्बन एरिया से शहरों में रहने लगती है, अक्सर रूरल एरिया से शहरों की तरफ मूव करके। सेकेंड है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें शहरों का साइज और पॉपुलेशन दोनों बढ़ते हैं, साथ ही इकोनॉमी, कल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चेंजेस आते हैं। तो वही सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या हमको इजी पड़ता है, क्या क्या हार्ड पड़ता है अगर पॉपुलेशन कम, प्रेशर जो कम हो। रिड्यूस पॉपुलेशन प्रेशर ऑन सिटीज़, जो सिटीज़ में जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, एक कम ओवर क्राउडिंग होता है। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल में रहे तो शहरों पर कम प्रेशर होगा और ओवर क्राउडिंग यानी भीड़ भाड़ जो, सॉरी, भीड़ भाड़ बोल दिया, भीड़ भाड़ कम होगी। इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, लाइक इससे रहने की कंडीशन सुधार सकती है क्योंकि हाउसिंग, पानी और सैनिटेशन जैसे रिसोर्सेज पर कम लोड होगा। सेकेंड थिंग है बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट, जो रिसोर्सेज होंगे उनसे अच्छे से इफिशिएंट तरीके से उनका रिसोर्सेज का यूज़ किया जा सकता है। शहरों में रिसोर्सेज का ज़्यादा इफिशिएंट मैनेजमेंट हो सकता है। सेकेंड है सस्टेनेबिलिटी, ये सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जिसमें रिसोर्सेज का एक यूज़ मतलब इतना अच्छे से यूज़ किया जाता है जिससे एनवायरमेंटल कंसर्न्स के साथ बैलेंस में होता है। मतलब रिसोर्सेज का ऐसा यूज़ करते हैं कि एनवायरमेंट को भी ज़्यादा बैलेंस में रखते हैं कि ज़्यादा मतलब उसे पॉल्यूट ना कर दिया जाए, फिर दुख ना पहुंचा दिया, दुखी ना करे उनको, हम एनवायरमेंट को। चलिए, थर्ड है कि इकोनॉमिक बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अर्बन, जो हम कह सकते एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, देखो अर्बन जो मार्केट पर कम प्रेशर होने से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी कम हो सकता है क्योंकि वहाँ लोग कम रहेंगे एंड सीट्स आए 15 और जितने लोग आए 18, तो उसमें से हम कहेंगे ना 15 को तो मिली बट 3 को नहीं मिला, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम रहेगा। चलिए, उसमें साथ है इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्रोल अर्बन ग्रोथ से ज़्यादा सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है उधर। चलिए, पॉइंट 4, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिन पे भी इनका मतलब प्रेशर, जो भी कह सकते हैं, जो भी काम जो कम लोग शहर में माइग्रेट कर रहे होते हैं, तो अर्बन प्लानर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज और डेवलप करना आसान हो जाता है। सेकेंड थिंग है क्वालिटी सर्विस, सर्विस जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कम प्रेशर होता है जिससे उनकी क्वालिटी, वो लोग जो हमारी पब्लिक सेवा उनकी और अच्छे से कर पाती है, क्वालिटी सर्विस और दे सकती है। फिफ्थ है
एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जैसे कि कम पॉपुलेशन डेंसिटी से पॉल्यूशन कम हो सकता है और एयर क्वालिटी बेहतर हो सकती है शहरों में। और दूसरी बात है ग्रीन स्पेसिस, लाइक अर्बन एनवायरनमेंट में ग्रीन स्पेसिस को मेंटेन या क्रिएट करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। गार्डन्स और सारे ग्रीन स्पेसिस बनाने में कोई हमको उतना वो झिझक नहीं होता, वहाँ उतनी भीड़ भाड़ क्राउडिंग नहीं होगी। चलिए, सोशल इम्प्लीकेशन, लाइक एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे सोशल सर्विस प्रोवाइड करना ज़्यादा आसान हो जाता है जब पॉपुलेशन साइज मैनेजेबल में हो। बट अगर देखें कम्युनिटी डेवलपमेंट, ज़्यादा कम्युनिटी फोकस अर्बन डेवलपमेंट से सोशल जो हम कह सकते हैं यानी सामाजिक जो एकता में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। चलिए, हमारा ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया, तो देखते हैं, कितना ही छोटा था लेकिन इजी था और अच्छा था। चलिए, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इफेक्ट्स जान लिए, ये रफ कर देता, एक बार देख लेना ध्यान से। चलिए, रिड्यूस पॉपुलेशन प्रेशर ऑन सिटीज, बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, सोशल इम्प्लीकेशंस। इजी गाइस। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। सॉरी यार, ओके, अरे क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन में क्या क्या आता है, तो रीजनल बेस्ड क्लासिफिकेशन, कॉस्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन। रीजनल मतलब जगह, और कॉस्ट बेस्ड कुछ कारणों की वजह से। तो रीजनल बेस में हम देखते हैं सबसे पहले इंटरनल माइग्रेशन होता है, मतलब कंट्री के अंदर ही माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन, कंट्री के बाहर माइग्रेशन, यहाँ से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, उसे हम कहेंगे इंटरनेशनल माइग्रेशन। और माइग्रेशन कॉज, रीजन मतलब कॉज, तो ये रीजन हो सकता है कि हमें यहाँ जो हम जहाँ रह रहे हैं, हम प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन यहाँ की अच्छी नहीं लग रही, हमें कहीं और का जो हमको वहाँ का सब फैसिलिटीज बहुत पसंद आ रही है, सामने ही है ना जहाँ रहना, हमको अमेरिका की फैसिलिटीज अच्छी लग रही है, तो हमको आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है वहाँ की फैसिलिटीज। तो ये पुल बेस्ड माइग्रेशन और पुल फैक्टर्स माइग्रेशन। और जो माइग्रेशन ड्यू टू पुश फैक्टर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी चीजें हैं वहाँ, मतलब कुछ उपलब्धि नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, तो हमको वहां से निकलना पड़ रहा है मजबूरी में उधर से, तो उसे हम कहेंगे पुश फैक्टर माइग्रेशन। चलिए, मीनिंग ऑफ माइग्रेशन जान लेते हैं, फिर उसका टाइप्स ऑफ माइग्रेशन जानना है, बहुत छोटा है क्वेश्चन आंसर। मीनिंग ऑफ माइग्रेशन, तो माइग्रेशन मीन्स जब कोई पर्सन एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। ये मूव सेम कंट्री के अंदर हो सकता है या डिफरेंट कंट्री में भी। मोस्टली लोग इसको करते हैं बेटर जॉब, बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर बेटर लाइफ के लिए, और ये चेंज ज़्यादातर हमेशा के लिए होता है। लोग हमेशा के लिए ही परमानेंट हो जाते हैं, माइग्रेशन कर लेते हैं, लाइक परमानेंट चेंज देख लेते हैं एक बार, और फिर डाइवर्स मोटिव्स देखते हैं। तो माइग्रेशन में लोग लॉन्ग टर्म या परमानेंट बेसिस पे अपनी रेसिडेंसी चेंज करते हैं, अब मतलब वो अपना पुराना घर, शहर या देश छोड़ के नई जगह सेटल हो जाते हैं। अब सेकंड थिंग है डाइवर्स मोटिव्स। अब माइग्रेशन के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अब कुछ लोग इकोनॉमिक या जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए मूव करते हैं, तो कुछ लोग एजुकेशन के लिए, और कुछ लोग अपने फैमिली या फैमिली के रीजन कुछ होगा अंदर रीजन के लिए। तो हर किसी का अपना एक अलग अलग रीजन होता है, यूनिक रीजन होता है। तो चलिए, सेकंड, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। अब टाइप ऑफ माइग्रेशन में सबसे पहले आता है प्लेस बेस्ड माइग्रेशन। तो हमने प्लेस बेस्ड माइग्रेशन पढ़ा। इंटरनल माइग्रेशन, तो इंटरनल माइग्रेशन कब होता है, विद इन अ कंट्री होता है, कंट्री के अंदर, मतलब एक ही कंट्री के अंदर मूव करना। अब जैसे गांव से शहर में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना। और क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, तो इसका असर होता है कि अर्बनाइजेशन पे, लाइक कंट्री में डेमोग्राफिक पैटर्न्स और इकोनॉमिक कंडीशन पे भी बहुत ज़्यादा पैटर्न, मतलब चेंज होते हैं, जो डेमोग्राफिक पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें चेंज होती है माइग्रेशन की वजह से। सेकंड है इंटरनेशनल माइग्रेशन। जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो रीजन होता है जॉब, पढ़ाई या फैमिली के पास जाना। और इससे कल्चरल डाइवर्सिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक कंडीशन पे फर्क पड़ता है। चलिए, अक्रॉस कंट्रीज ये सारी तीनों पॉइंट्स कर लिए। रीजनल बेस्ड माइग्रेशन, तो सबसे पहले हम देखते हैं पुल फैक्टर माइग्रेशन। तो अट्रैक्शन टू अर्बन लाइफ, जब शहर की लाइफ और मॉडर्न फैसिलिटी लोगों को अट्रैक्ट करती हो, तो लोग यहाँ से उस एरिया में भागेंगे जो शहर के एरिया में है ना, जहाँ लोग फैसिलिटीज बहुत अच्छी अट्रैक्ट कर रही हो लोगों को उधर। बेटर जॉब, बेटर जॉब मिले उधर, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, मतलब ये सारी वजह होती हैं वहाँ की। अर्बनाइजेशन ट्रेंड, अब ये अर्बनाइजेशन को बढ़ावा भी देता है कि मतलब लोग वहाँ जा रहे हैं। हम देखेंगे अगर हमारे समझो हमारे गांव में ही 100 लोग रह रहे हैं, अब 100 में से 90 लोग समझो दुबई भाग गए, तो जो 10 लोग होंगे उनको भी मन होगा कि हम भी वहाँ जाएं। तो इस तरीके से। चलिए, उसका पुश फैक्टर माइग्रेशन। अब जब पुश फैक्टर माइग्रेशन, अब जब लोग अपनी ओरिजिनल प्लेस, ज़्यादातर गाँव को नेगेटिव कंडीशन की वजह से छोड़ते हैं, जैसे जॉब ना मिलना, एजुकेशन की कमी या लिविंग कंडीशन ठीक ना होना। और ये माइग्रेशन ज़्यादातर मजबूरी में होता है, पहली पसंद नहीं होती किसी की ये कि माइग्रेशन करे, ये इनका मजबूरी में यहाँ से इनको दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो चलिए गाइस, हमारे सारे हो गए। और मतलब क्वेश्चन 7, बार डायग्राम, ये तो हम बाद में ही, मतलब अभी बार डायग्राम अभी करने नहीं वाले, अगर करेंगे तो बता देंगे। तो चलिए 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 चलिए, हैप्पी 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 गाइस। चलिए, तो बाय, हरे कृष्णा। चलिए चलिए, बाय 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 बाय। इजी था, सारे क्वेश्चंस कर लेना, एक बार पढ़ लेना, इजी है।
और जो पीडीएफ लिंक नीचे प्रोवाइड की गई है हमारा, देख सकते हो आप कितना ही मतलब। और आपको अगर कोई हेल्प करना हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कोई भी आप जैसा भी पेमेंट अगर करना चाहो तो कर सकते हो, और लेस देन 50 रुपीज़ करना गाइस, कोई ज़्यादा पेमेंट मत करना। चलिए तो बाय 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 गाइस, जय हिंद।